चैप्टर 61 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें गोलियां चलने और चीजें गिरने की आवाज आ रही होती है और यहाँ चावन अपनी आंखें और कान बंद करके डर के मारे वही बैठा हुआ कांप रहा था। साथ ही वो खुद से बड़बड़ा रहा था और बोल रहा था, प्लीज जल्दी करो सिहान, जल्दी वापस आ जाओ। और तभी थोड़ी देर बाद सिहान आके उसके सर पर हाथ फेरने लगता है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाता है। सिहान उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार कराया। सिहान को देखते ही चावन के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो स्माइल करने लगता है। सिहान उससे बोलता है, चलो अब चलते हैं। तभी चावन को चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगता है। सिहान उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए घबराते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? चावन को पसीने आ रहे थे, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी बॉडी तप रही थी। सिहान बोलता है, तुम्हें तो बुखार है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो चावन सर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है। उसके बाद सिहान उसे उठा के अपनी गाड़ी तक ले जाता है और वो उसे कार के पीछे की सीट पर लिटा रहा होता है, जिस दौरान चावन का शर्ट थोड़ा ऊपर हो जाता है और तभी सिहान को चावन के पेट पर लगी चोट के निशान दिख जाते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस निशान को अच्छे से देखने के लिए चावन का शर्ट ऊपर करने लगता है, पर चावन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। पर फिर भी जब सिहान उसके शर्ट को ऊपर करके देखता है तो चावन की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो परेशान होकर बोलता है, ये सब क्या है? फिर वो गुस्से में हानकांग को गालियां देने लगता है। चावन सिहान को अपना ये कमजोर साइड नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो एम्बेरस फील कर रहा था। फिर वो सिहान का नाम लेकर उसके शर्ट को पकड़ता है। वो चावन की फिक्र करते हुए उसे गले लगा लेता है और बोलता है, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा है ना? तभी अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है और सिहान चावन से माफी मांगते हुए रोने लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से तो हुआ है ना। हानकांग ने ऐसा सिहान से बदला लेने के लिए ही तो किया था। चावन उसे समझाने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए। साथ ही वो उसे ना रोने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद चावन सो चुका था और सिहान ने उसे अपना जैकेट ढक दिया था, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। बाद में हमें एक मोटेल का सीन दिखाया जाता है और अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और सिहान कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था। जब वो मोटेल में पहुंचता है तो वो अपना कार्ड स्कैन करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ से गुजरता हुआ एक पर्सन उसे आवाज लगाता है, तो सिहान उसे मुड़कर देखता है, पर उन दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती और वो पर्सन आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद दरवाजा खोलते हुए सिहान अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, बेहतर यही होगा कि मैं रहने के लिए कोई और जगह देख लूं। फिर जैसे ही दरवाजा खोल के वो अंदर जाता है, वो देखता है चावन दर्द से करहा रहा था। फिर वो जो दवाई चावन के लिए लेकर आया था उसे टेबल पे रखते हुए चावन के पास जाकर बोलता है, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? लगता है बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से तुम जाग गए। चावन अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे जो ट्रॉमा मिला था वो उससे अभी उभरा नहीं था, या फिर हो सकता है वो उसके साथ जिंदगी भर रह जाए, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं जो कभी जाते ही नहीं, हमारे साथ जिंदगी भर रह जाते हैं। वो जल्दी से सिहान के शर्ट को ऊपर करते हुए उसके कमर पर लगे हुए निशान को चेक करने लगता है। तो सिहान पूछता है, क्या हुआ? जिस पर चावन बोलता है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या तुम असली सिहान हो, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई निशान नहीं था। ये सुनकर सिहान भी चावन का दुख समझने लगता है कि उसे कितना बड़ा सदमा मिला होगा। फिर सिहान चावन के पैर को पकड़कर बोलता है, तुम्हारा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है ना? तो चावन बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पहले से भी ज्यादा। तो सिहान बोलता है, हाँ ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि हॉस्पिटल में तुम्हारा सर्जरी हुआ था और तुम्हें टाँके लगे थे जब तुम बेहोश थे। तो चावन चौंक जाता है और बोलता है, मेरा सर्जरी हुआ था? हाँ जाहिर है तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारे पैर का फ्रैक्चर अलग बात है, पर तुम्हारा घाव सच में बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया था। तो चावन बोलता है, रियली? जिस पर सिहान बोलता है, हालात के हिसाब से तुम हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर वो उसे दवाइयाँ देते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा मेडिसिन लेकर आया हूँ, शायद इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो सकता है। पर बेचारा चावन, अभी भी उसकी बुरी यादें उसके सर पर मंडरा रही थी। जब पिछली बार पेन किलर के नाम पे वो लड़का उसे ड्रग्स दे गया था, इसलिए वो उस मेडिसिन को हाथ में लेकर सोचता है, पिछली बार जब मैंने मेडिसिन लिया था तो मुझे चक्कर आने लगे थे और अजीब सा फील हो रहा था। मैं जानता हूँ कि ये दवाइयाँ मुझे असली सिहान दे रहा है। फिर भी ये सोचकर वो सिहान से पूछता है, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? जिस पर सिहान कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हाँ पर तुम्हें उसके लिए फिजिकल थेरेपी लेनी पड़ेगी। फिर वो उसे गले लगाकर बोलता है, पर तुम पहले की तरह चल नहीं पाओगे जैसा तुम पहले चलते थे, और ना ही तुम दौड़ पाओगे। ये सुनकर चावन रोने लगता है, साथ ही वो दर्द से करहा रहा था। वो बार बार ये चेक करने के लिए कि ये असली सिहान है, सिहान के कमर पर लगे हुए निशान को छुए जा रहा था और खुद को यकीन दिला रहा था कि ये असली सिहान है। लोग जो दुख देके ट्रॉमा देके चले जाते हैं ना, वो तो चले ही जाते हैं,
पर जिंदगी भर जो उस ट्रॉमा को झेलता है उसे ही पता है ये सब कितना भयानक होता है, वरना कोई अगर बाद में आके सॉरी भी बोल दे तो उस सॉरी का क्या फ़ायदा। सेहान उससे बोलता है, अगर तुम अच्छे से चल नहीं भी पाओगे, दौड़ नहीं भी पाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 62 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान के फादर के आदमी, मतलब कि जो चेयोंगसेओंग ग्रुप के मेंबर है, वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह आजकल चेयोंगसेओंग अच्छे हालातों में नहीं है। वो बोल रहे होते हैं कि जो मेंबर्स एक्टिव हैं, मतलब कि जो काम पर आ रहे हैं, उन सारे ब्रांच के लोगों को बुलाकर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग रखी गई थी। तभी वो मैनेजर चोई या जो भी जिसने ग्वांगहाई में सेहान को मरवाने की कोशिश की थी, वो पर्सन बोलता है, डायरेक्टर हान तो बाल बाल बच गए, फिर भी वो अभी डिसेबल हैं, मतलब कि ऐसे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इसलिए चेयरमैन बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। जिस पर कोई और आदमी बोलता है, डायरेक्टर मुन यानी सेहान ने तो इस बार हद ही पार कर दी। फिर कोई और आदमी बोलता है, जब डायरेक्टर मुन यानी सेहान ने डायरेक्टर हान के फैक्ट्री को जला दिया था, तब कैसे ना कैसे करके मिस्टर जियोंग ने उस मामले को सुलझा दिया था, पर अब तो उन्होंने इस बारे में हमसे बात किए बिना या फिर डिस्कस किए बिना ही डायरेक्टर हान को जान से मारने की कोशिश की। अब हम इनसे कैसे निपटें? तो कोई और आदमी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चेयरमैन का बेटा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसे किसी को भी तोड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जिस पर वो मोटा सा आदमी मैनेजर चोई बोलता है, जाहिर है हम उसे इस तरह नहीं जाने दे सकते, हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए और उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए। जिस पर वो दूसरा आदमी बोलता है, हम उसके एक उंगली को काट देते हैं और फिर देखते हैं क्या उसे अपने किए पर पछतावा होता है या नहीं। जिस पर मैनेजर चोई बोलता है, हाँ ऐसा करना अच्छा तो होता, पर मुन सेहान पूरी तरह से बिना कोई सबूत छोड़े बिल्कुल गायब हो गया है। ऐसा कौन सा आदमी होता है जो हंगामा खड़ा करने के बाद कायरों की तरह कहीं भाग जाता है? हमें अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है ना? जिस पर एक और आदमी बोलता है, पर सर जरा सोचिए, अगर मुन सेहान हमेशा के लिए गायब हो जाता है तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना? क्योंकि सक्सेसर वाला सीट खाली रहेगा। ये सुनकर सबके दिमाग की घंटी बज जाती है और कोई बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी वो शुरू से एक मुसीबत ही था हमारे लिए। अगर वो जिंदगी भर इधर उधर भागता रहता है और भटकता रहता है तो ये इतना बुरा भी नहीं है, बल्कि अगर चेयोंगसेओंग के हाथ वो लग जाए और उसे चेयोंगसेओंग हमारे रास्ते से हटा दे और उसे मार दे तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि अगर वो कहीं जाएगा तो भी वो चैन से रह पाएगा, इसलिए उसके लिए यही सही है। जो रिसर्च टीम उसे ढूंढ रही है उन्हें वापस बुला लो, और ये बात चेयरमैन यानी सेहान के फादर को पता नहीं चलनी चाहिए। और ये सब चांगसेओंग दीवार के पीछे से सुन रहा था। इंसान ऐसे ही होते हैं, कल तक जो सेहान के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आज उसके पीठ पीछे उसी की बुराइयां कर रहे हैं, जबकि एक ही टीम में होने की वजह से उन्हें सेहान की मजबूरी समझनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। पर खैर ये भी बात है कि हर कोई वफादार नहीं होता, और वैसे भी ये सेहान के फादर की कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि ये उनकी कंपनी है और कैसे वो सेहान का सीट हड़पने में लगे हुए हैं। इंसानों की फितरत ऐसी ही होती है, आपके आसपास भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। बेचारा चांगसेओंग ये सब चुपचाप सुन रहा था। जिसके बाद हमें उसी एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ के किसी होटल में चावन और सेहान रुके हुए थे। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चावन अभी अभी शॉवर से निकला हुआ था। उसके पैर की वजह से उसे बहुत दिक्कतें हो रही थी। वो खुद से ही बोलता है, मैंने बस एक शॉवर लिया है, फिर भी मैं इतना थक गया हूँ। जब वो चलने की कोशिश करता है तो उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगती है। वो अपना पैर ऊपर करते हुए बोलता है, बाहर से तो पूरी तरह घाव भर चुका है, पर ऐसे इस पर प्रेशर डालने से बहुत दर्द हो रहा है। वो उदास होकर सोचता है, मैं पहले बहुत जल्दी ठीक हो जाया करता था। फिर वो खुद को समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है और वो अपने घाव में पट्टियां बांध रहा था। तभी वहाँ सेहान आता है, जिसे देखकर चावन बोलता है, तुम तो जल्दी आ गए। तभी उसे इस तरह देखकर सेहान बोलता है, तुमने खुद से शॉवर लिया? जिससे चावन फ्लिंच हो जाता है। चावन बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा सारा काम करते हो। जिससे सेहान को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? क्या होता अगर तुम फिसल कर गिर जाते तो? उसकी ऊंची आवाज सुनकर चावन अपना सर नीचे करते हुए फ्लिंच हो रहा था। तभी सेहान उसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें खिलाना, तुम्हें नहलाना, ये सब मेरा काम है और मैं ये सब अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। फिर चावन उससे नजरें चुराते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इसके लिए इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गिरा तो नहीं ना? मैं जिंदगी भर तुमसे अपना सारा काम करवाता तो नहीं रह सकता ना? मुझे अपना काम करना होगा। वो यही बोल रहा था। तभी
सेहान चाउन के पैर को पकड़ लेता है और वो उसके पट्टियों को खींच देता है, जिससे चाउन को दिक्कतें हो रही थी। सेहान गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी मदद के बिना ये सब कर पाओगे, जबकि तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब है। चाउन को पहले से दर्द हो रहा था और अब जब सेहान ने पट्टियां खींच दी थी तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। सेहान की वजह से चाउन ने पहले से इतना कुछ झेला है, तो सेहान को उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। चाउन रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो सेहान, तुम सही हो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो उससे बोलता है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, और उसके गले लग जाता है। जिसके बाद सेहान उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता है ना कि मैंने खुद को कितना रोक रखा है, और ऊपर से तुम मुझे उकसा रहे हो। ये बोलकर वो चाउन को किस करने लगता है, जिससे चाउन चौंक जाता है। फिर बाद में वो भी सेहान को किस करने लगता है, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे को गले लगा के एक दूसरे में खो जाते हैं और सेहान चाउन को इधर उधर टीस कर रहा था। तभी वो उसे पलट देता है, जिससे चाउन चौंक जाता है। कई दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो जाहिर है सेहान एक्साइटेड था, पर ये सब चाउन के लिए बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सोचता है, मुझे डर लग रहा है। उसके बाद वो ये चेक करने के लिए कि ये असली सेहान है, उसके कमर पर उस चोट के निशान पर हाथ फेरने लगता है। ये देखकर सेहान रुक जाता है। चाउन पूरी तरह कांप रहा था। वो रोते हुए बोलता है, मुझे डर लग रहा है सेहान। तो सेहान उससे दूर हटते हुए उसे माफी मांगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, जो लंच मैं लेकर आया हूँ उसे खा लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और चाउन बस उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो शॉवर लेके बाहर आता है तो वो दोनों यहाँ से निकलने के लिए रेडी होने लगते हैं और अपनी सारी चीजें पैक करने लगते हैं। रेडी होने के बाद सेहान उसे बिना कुछ बोले एक कैप देता है पहनने के लिए और चाउन उसे पहनते हुए सोच रहा होता है, अब सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे पता है वो सोच रहा होगा कि मैंने उसे मना कर दिया, मैं किसी बेवकूफ की तरह डर रहा था। तभी सेहान बैग पकड़कर बोलता है, अगर तुम रेडी हो गए हो तो चलो चलते हैं। तो चाउन भी बोलता है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाउन अपने पैर के दर्द के कारण करहा रहा था और लोग उसे घूर घूर कर अजीब अजीब तरह से देख रहे थे। चाउन सेहान से पूछता है, क्या हमारा कार यहाँ से बहुत दूर है? जिस पर सेहान उसे सहारा देते हुए बोलता है, हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा लूं? तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद चाउन बोलता है, हाँ, मुझे माफ करना, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसके बाद सेहान उसे अपने पीठ पर उठा लेता है। तो चाउन उसे पूछता है, क्या मैं बहुत भारी हूँ? तो सेहान बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ उठाया भी है। चाउन सोच रहा होता है, मुझसे तो थोड़ी दूर तक भी चला नहीं गया। फिर वो सेहान के हाथ पर उस सूटकेस को देखकर सोचता है, मैं बिल्कुल उस बैग की तरह हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कार तक पहुँच जाते हैं। चाउन बेचारा अभी भी हाँफ रहा था। सेहान गाड़ी स्टार्ट करते हुए उससे बोलता है, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम कुछ वक्त तक बिना किसी टेंशन के आराम से रह सकते हैं और वहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो चाउन बोलता है, रियली? सेहान उसे बोलता है, ये सफर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। तो चाउन अपनी आंखें बंद करते हुए सोच रहा होता है, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। धीरे धीरे चाउन को नींद आने लगती है और वो सोच रहा होता है, तुमने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पर मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं बनना चाहता। जिस तरह तुम मेरे लिए मेरी ताकत हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। उसके बाद सेहान गाड़ी स्टार्ट करता है और वो दोनों अपने जिंदगी के एक नए सफर के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 63 के स्टार्टिंग में हमें समंदर के किनारे एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद सेहान चाउन से बोलता है, उठ जाओ चाउन, हम पहुँच चुके हैं। और चाउन भी उठ जाता है। फिर वो उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ वो रहने वाले थे। तो चाउन बोलता है, यहाँ पर तो ठंड है ना? जिस पर सेहान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये जगह थोड़ी छोटी है ना? तो चाउन बोलता है, नहीं तो ये जगह बिल्कुल उस जगह की तरह है जहाँ बचपन में मैं अपने डैड के साथ रहा करता था और मुझे इसकी आदत है। फिर वो सेहान से बोलता है, तुम्हें यहाँ झुककर आना चाहिए क्योंकि यहाँ का दरवाज़ा बहुत छोटा है, वरना चौखट तुम्हारे सर पर लग जाएगा। तो सेहान उसे देखते हुए बोलता है, अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर सेहान पर्दे ढकते हुए बोलता है, मैं बाहर जाकर हमारे लिए कुछ ज़रूरी का सामान और खाना लेकर आता हूँ और मुझे ये सूरज के निकलने से पहले ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुनकर चाउन भी बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो सेहान उसे समझाते हुए बोलता है, तुम्हारा पैर अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है और तुम्हारे पैर के लिए तुम्हें घर पर रहना होगा। यहाँ रहकर आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो चाउन थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए सेहान उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, अब उदास मत हो, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए या ऐसा कुछ है जो तुम खाना चाहते हो? तो चाउन पहले तो अपना सर हिला के मना करता है, फिर कुछ सोचने के बाद वो बोलता है, मुझे संतरे चाहिए। तो सेहान उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, बस थोड़ी देर रुको।
और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेहान अपनी ज़रूरत का सामान खरीद के उसे अपनी कार की तरफ ले जा रहा होता है। फिर वो उन सारी चीज़ों को अपने कार के अंदर रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। पर वो अपने घर पर नहीं जाता, बल्कि वो यहाँ चांद सेओंग से मिलने आता है। चांद सेओंग वहाँ आते ही सेहान से पूछता है, आप ठीक तो है ना मिस्टर मुन? वो सेहान से पूछता है, आपको घर कैसा लगा? घर पुराना था और बहुत टाइम से खाली था, इसलिए हो सकता है रहने के लिए अनकंफर्टेबल लगे। तो सेहान बोलता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि ये सारा इंतज़ाम चांग सेओंग ने किया है। जिस पर चांग सेओंग बोलता है, ये सुनने में अच्छा लगा। ये लीजिए, आपने जो पैसे और आईडी मंगवाई थी, ये इस बैग में है। ये बोलकर वो उसे एक बैग देता है। सेहान बैग लेते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तो वो पर्सन बोलता है, मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेहान उसके हाथ के बारे में पूछता है कि उसका हाथ अब कैसा है। तो वो बोलता है, मुझे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही है। जब से मैंने अपना एक हाथ खोया है तब से कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। शायद वो ऐसा सोचते होंगे क्योंकि अब मेरा एक हाथ जा चुका है, इसलिए मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। यही वजह है कि मैं आपका काम बिना किसी परेशानी के आराम से कर सकता हूँ। जिस पर सेहान उसे अप्रिशिएट करते हुए बोलता है, मैं इसकी भरपाई ज़रूर करूँगा, मतलब कि मैं भी कभी बदले में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर वो उसके आगे झुककर बोलता है, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है और अब बस यही एक काम मेरे पास बाकी रह गया है। तो सेहान कुछ नहीं बोलता। चांग सेओंग बोलता है, अरे हाँ, मुझे मुनिल एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको कुछ बताना है। तो सेहान बोलता है, चलो चलते हुए इस बारे में बात करते हैं। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि यही शहर जहाँ पे सेहान और चाउन रुके हुए हैं। सुबह हो गई थी और लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे, और क्योंकि सेहान को आने में इतनी देर हो रही थी, इसलिए चाउन घबराते हुए खुद से ही बोल रहा होता है, उसे इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि उसने बोला था कि वो जल्दी आ जाएगा। अगर मैं आंगन का दरवाजा खुला रखूं तो वो आते ही मुझ पर भड़कना शुरू कर देगा। उसने कहा था कि मैं अंदर चुपचाप रहूं। फिर वो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई गांव है? ऐसा लगता है कि अब जब भी मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं किसी नए अनजान जगह पर पहुंच चुका होता हूँ। फिर वो सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो दीवार के सहारे बैठ जाता है और खुद से बोलता है, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर वो रोते हुए सोचता है, क्या होगा अगर वो कभी वापस ही ना आए? तो हो सकता है अभी नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी तो ऐसा दिन आएगा जब वो मुझसे बोर हो जाएगा। मैं तो चल भी नहीं सकता। ऊपर से मैंने उसे वो सब करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये बोलकर वो घबराहट के मारे कांप रहा होता है। क्या होगा अगर वो भी मेरे फादर की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाए और मुझे इस अनजान जगह पर अकेला छोड़ दे? फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ खुद से बोल रहा होता है, मैं उसे कभी मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ मुड़कर दिखता है। सेहान अंदर जाते हुए चाउन का नाम ले रहा था। सेहान की आवाज़ सुनकर चाउन रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। तभी सेहान उसे इस तरह देखकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो स्माइल करके बोलता है, क्या तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया? हाँ, लगता तो है कि मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे माफ़ करना। और सेहान को इस तरह देखकर चाउन को थोड़ी राहत मिलती है। वो अपना सर नीचे करके बोलता है, नहीं, मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। चाउन के लिए सेहान संतरे लेकर आया था। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। दोनों डिनर करने के बाद सोने चले जाते हैं और सेहान तो आराम से सो जाता है, पर चाउन को नींद नहीं आ रही थी। वो सेहान से पूछता है, क्या तुम सो गए? पर सेहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो सोचता है अचानक से वो इस तरह अकेले क्यों सो रहा है। पहले तो वो मेरे बिस्तर पे आके मुझसे चिपका करता था, चाहे बिस्तर कितना भी छोटा हो। ऊपर से उसने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह ढक रखा है। ये सब सोचकर वो उसके पास जाता है, जिससे सेहान की भी नींद टूट जाती है। सेहान उससे पूछता है, अचानक से तुम अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो चाउन बोलता है, क्या अकेले सोने से तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो सेहान बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद चाउन उसे गले लगाकर बोलता है, पर मैं ठीक नहीं हूँ, और वो उसके नेक पर किस करने लगता है। सेहान ब्लश करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर चाउन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उससे बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद सेहान का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। पहले तो चाउन इन सब से डर रहा था हनकांग की वजह से, पर उससे भी बड़ा डर अब ये हो गया है कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो सेहान उसे छोड़कर चला जाएगा और वो उससे बोर हो जाएगा। इसलिए अब उसका पहला डर खत्म हो चुका होगा, तभी तो वो ये सब करना चाहता है और उसने ये सब करने की हिम्मत की है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और सेहान भी चाउन को हक कर लेता है। वो चाउन को इधर उधर टीज करने लगता है और क्योंकि ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा था इसलिए सेहान बहुत एग्रेसिव था। वो उसके चेस्ट पर बाइट कर देता है, जिससे चाउन को दिक्कत हो रही थी। वो उससे माफ़ी मांगकर बोलता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट कर दिया है ना, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर चाउन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है। फिर वो अपने शर्ट को टेकअप करने लगता है। वो सेहान से बोलता है, तुम्हें पता है ना मुझे दर्द पसंद है, मतलब कि बस ऐसी चीज़ों में ही, इसलिए तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। ये सुनने के बाद सेहान उससे बोलता है, अगर मैंने एक बार शुरू कर दिया
तो रुकना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सेहान उससे बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो ताकि मैं इसे अच्छे से देख सकूं। तो चावन ऐसा ही करता है। सेहान उससे बोलता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ पर तुम सच में यहाँ भी प्रीटी लगते हो। ये सुनकर चावन ब्लश करने लगता है और वो खुद को छुपाने लगता है। वो बोलता है, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें बोलना बंद करो और वो सब करो। जैसे सेहान अपने बालों को ठीक करते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, अगर तुम इस तरह अपने हाथों को बीच में लाओगे तो मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। फिर वो उसे टीज करते हुए बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बेसब्र हो रहे हो। उसके बाद वो सब करने लगते हैं और चावन बहुत ज़्यादा खुश था। वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। चावन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोले जा रहा था जिससे सेहान बोलता है, मुझे उकसाना बंद करो चावन, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे हर चीज़ से मुझे प्यार है। जाहिर है उसका मतलब ये था कि अगर तुम मुझे उकसाओगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, जिससे तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी भी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। पर चावन बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये करना चाहता हूँ। जिसके बाद सेहान अग्रेसिव हो जाता है और वो चावन पर भारी पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद चावन खत्म हो जाता है। जिससे सेहान पूछता है, क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया? तो चावन बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं ये तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और सेहान बोलता है, अभी तो हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 64 के स्टार्टिंग में हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ समंदर के किनारे सेहान चांगसेओंग से मिलने आया था और चांगसेओंग सेहान से बोल रहा था, मुझे आपको मोनिल एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बताना है। यहाँ पर वो उन आदमियों की बात कर रहा था जो सेहान के गायब होने से खुश थे। वो उसे बताता है, आपके गायब होने से मोनिल एग्जीक्यूटिव बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन यानी आपके फादर को बताए बिना उन्होंने सर्च टीम को वापस बुला लिया है। वो सेहान से बोलता है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कभी वापस नहीं जाएंगे। तो सेहान बोलता है, वैसे भी उन्होंने हमेशा से मुझसे नफरत ही की है, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं, जो कि मेरे लिए अच्छा ही हुआ। वैसे भी सच कहूँ तो मेरे डैड के बाद चेयरमैन बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं बस वही कर रहा था जो मेरे डैड चाहते थे। इसलिए मेरे लिए आसान यही होगा कि वो मुझे परेशान ना करें और मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है, इसलिए अब मुझे कोई पछतावा नहीं। तो चांगसेओंग उससे बोलता है, फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए सर, क्योंकि आपके फादर और चांगसेओंग वाले आपको ढूंढना बंद नहीं करेंगे। तो सेहान अपना सर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है। तभी चांगसेओंग उसे कुछ देते हुए बोलता है, हाँ एक और बात सर, सिन योंगसेओंग के नाम पे चावन को किसी ने लेटर भेजा है और ये लेटर गेस्ट हाउस के एड्रेस पर डिलीवर हुआ था और मुझे ये वहीं पर मिला। सिन योंगसेओंग सिन चावन के फादर हैं और यहीं पर आज उनकी जो भी मिस्ट्री थी कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, वो आज इस चैप्टर में रिवील होने वाली है। सेहान और चांगसेओंग को पता था कि ये चावन के फादर हैं। सेहान जब उस लेटर को खोल के देखता है तो उसके अंदर साफ साफ लिखा था, डियर चावन, पहले तो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं इतने टाइम बाद तुम्हें एक लेटर भेज रहा हूँ। पता नहीं तुम कितने बड़े हो चुके हो और क्या तुम भी अपनी मम्मी की तरह बहुत ज़्यादा रोते हो। मुझे इस बात से गिल्टी फील होता है कि मैं तुम्हारे फादर होने के नाते तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं अब तुम्हें असली सच बताने जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर आखिर क्यों गया था। और सच ये है कि सेहान के फादर ने कुछ ऐसे क्राइम किए थे जिस वजह से उन्हें जेल जाना था और क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने चावन के फादर के साथ एक डील बनाई थी जिसमें अगर सेहान के फादर के जगह चावन के फादर जेल जाते हैं तो वो चावन को अपने घर पर रख के उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए वो ये बात मान गए थे और मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात इसलिए भी मानी थी क्योंकि उन्हें पता है चावन के पास अब वही अकेले रह गए हैं, क्योंकि चावन की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अगर उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि वो भी तो गैंगस्टर वाला काम करते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो चावन के पास कोई नहीं बचता। तो अगर वो सेहान के फादर की बात मानते हैं तो सेहान के फादर एक लीडर हैं, वो अपने आदमियों से बोल के चावन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगर वो चावन को अपने घर पे रख के उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ सेहान है वहाँ चावन रहेगा और उन्हें कोई खतरा नहीं होगी। इसलिए वो ये बात आसानी से मान गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि बस गुनाह कबूल करके सज़ा काट के वापस ही तो आना है। पर जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि ये तो उम्र कैद की सज़ा है, बाहर जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ उन्हें पता चला कि सेहान के फादर ने उनसे झूठ बोला था और उनका इस्तेमाल किया था। उनका कहना यह है कि अगर उन्हें पता होता ये सब ऐसा है तो वो इस डील के लिए कभी नहीं मानते। इसलिए उन्होंने उस लेटर पर चावन के लिए लिखा था, चेयरमैन का बेटा यानी सेहान भी उसी घर में रहता है, इसलिए अगर जब वो बड़ा हो जाएगा और वो भी अपने फादर की तरह कोई क्राइम करेगा तो वो भी तुम्हारा फायदा उसी तरह उठाएगा जैसा उसके फादर ने मेरे साथ किया है। अब मुझे समझ आ चुका है कि चेयरमैन भी इसी मकसद से तुम्हें पाल रहे हैं ताकि तुम उनके बेटे की गलतियां छुपा सको। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ। और ये सब पढ़कर सेहान उस लेटर को वहीं फाड़कर फेंक देता है। ये देखकर चांगसेओंग चौंक जाता है। सेहान चांगसेओंग से बोलता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राज रहे तो ही अच्छा है। साथ ही साथ वो उसे ऐसा लुक दे रहा था जैसे वो बोल रहा हो तुम भी इस बात को राज ही रखोगे। यहाँ हमें समझ आता है कि चावन के फादर के साथ कितना गलत हुआ है,
सेहान के फादर ने चाउन के फादर के साथ बहुत गलत किया है और यहाँ सेहान भी गलत कर रहा है इस लेटर को फाड़ के और चाउन से ये सब छुपा के। पर दूसरी तरफ अगर वो ये लेटर चाउन को दिखा देता तो क्या सब कुछ सही होता? चाउन का सेहान पर से भरोसा उठ जाता और चाउन सेहान के फादर की जो इतनी इज्जत करता है वो सब मिट्टी में मिल जाता और एक बार फिर से चाउन अकेला पड़ जाता। बेशक मुझे पता है कि सेहान ने जो किया है वो गलत है, पर मुझे लगता है जो हुआ सही हुआ, क्योंकि अगर चाउन उस लेटर को देखता तो वो और भी ज़्यादा टूट जाता। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुका है, मैं नहीं चाहती कि वो और दुख सहे। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों वो सब कर रहे थे और इसी दौरान सेहान उन सब बातों को याद कर रहा था। वो ऐसा बहुत देर तक करते हैं और जब ये सब खत्म हो जाता है तो वो सोने चले जाते हैं। चाउन बोलता है अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तो सेहान बोलता है ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल रूखी हो गई है। तो चाउन बोलता है हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। तो सेहान उससे चिपकते हुए बोलता है अचानक तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, तुम तो कितने क्यूट हो। फिर चाउन सेहान को हक करके बोलता है बिस्तर गीली हो गई है। तो सेहान बोलता है क्या तुम दूसरे बिस्तर पर जाना चाहोगे? तो चाउन बोलता है हाँ, पर मुझे शॉवर भी लेना है। तो सेहान बोलता है तुम सोने चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में साफ कर दूंगा। जिसके बाद चाउन सो जाता है और सेहान उसे गले लगा के उसके सर पर किस करते हुए बोलता है चाउन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। जिसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों शॉवर लेते हैं। शॉवर लेने के बाद चाउन संतरे खा रहा होता है और सेहान उसके बालों को टॉवल से पहुंच रहा होता है। चाउन संतरे खाते हुए गुनगुना रहा था तो सेहान उससे बोलता है लगता है आज तुम अच्छे मूड में हो। तो चाउन बोलता है नहीं तो। तभी सेहान उसके कानों में गुदगुदी करता है जिससे चाउन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है हे मेरे कानों में गुदगुदी हो रही है। तो सेहान भी हंसते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे कानों को भी तो पोंछना है। चाउन हंसते हुए बोलता है अब तुम रुक सकते हो, मैं पूरी तरह सूख चुका हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो हंसते हंसते थक जाता है तो दोनों ही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। जब हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ होते हैं तो कुछ ना बोलने से भी बहुत कुछ समझ आ जाता है और शांति भी हमें अच्छी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद चाउन सेहान से पूछता है सेहान क्या अब से हम सच में खुश रह सकते हैं? तो सेहान भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ हमेशा हमेशा के लिए। तो कुछ सोचने के बाद चाउन उसके क्लोज जाकर उससे बोलता है हे क्या तुम्हें पता है मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर सेहान ब्लश करने लगता है। चाउन बोलता है पर रियली ये क्या है कि हमेशा हमेशा के लिए, क्या ये कोई परियों की कहानी चल रही है? सेहान बोलता है अब जब तुमने बोला है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं सीरियस हूँ। तो चाउन बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे, बिल्कुल दो बेवकूफ़ों की तरह। जो सुनकर सेहान बोलता है ये एक वादा रहा और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। चाउन सेहान की कमर पर लगे निशान पर हाथ फेरता है और सेहान चाउन के पैर पर लगे निशान पर हाथ फेरता है। हम अब तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही जीते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही जीते रहेंगे। जिसके बाद सेहान चाउन से कन्फेस करता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सब यही बातें कर रहे हैं कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, मतलब कि इस कहानी की यही दी एंड है। पर चैप्टर के लास्ट में टू बी कंटिन्यू लिखा है तो मेरे को लगता है कि इसकी साइड स्टोरी आ सकती है और अभी तक ऑथर ने ऐसा कोई नोट भी नहीं दिया है कि ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या फिर साइड स्टोरी आएंगे या नहीं। पर ऐसे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे कि जुनहुआन को सज़ा मिली नहीं बिल्कुल और सेहान के भागने से सेहान के फादर का क्या रिएक्शन है वो भी हमें नहीं दिखाया गया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है और मुझे लगता है कि इसकी साइड स्टोरी ज़रूर आएगी। अगर इस कहानी के बारे में कोई नोटिस आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप में से किसी को कहीं पर लेके कोई डाउट है, किसी सीन को लेकर कोई डाउट है या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो डाउट ज़रूर क्लियर करूंगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं एक सब्सक्राइबर तो डिज़र्व करती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।